हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश का ट्रिक कि आप इंग्लिश के पेपर में कैसे लिखकर टॉप और कैसे टॉप कर सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहला ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन को आंसर को लिखते कैसे हैं। तो जब कभी आपको आंसर लिखना होगा ना दोस्तों, आंसर जैसे मान लीजिए पहले का आंसर लिखना है तो आंसर नंबर 1 इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए पार्ट 1 का करना है हमको, तो कॉपी में आप लिखेंगे पार्ट ए, क्या लिखेंगे पार्ट ए। फिर यहाँ लिखिएगा आंसर नंबर ए, क्या लिखिएगा दोस्तों आंसर नंबर 1 इस तरीके से। और फिर यहाँ से आंसर लिखना शुरू करिएगा। ठीक है, जैसे पार्ट ए का यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि द गंगा इज इस तरीके से लिखना शुरू करिएगा दोस्तों। ठीक है ना, कि कभी भी ये नहीं लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, नहीं, आंसर डाल के ही लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कॉपी लिखनी कैसे है। ठीक है, देख लीजिए पेपर कौन सा है हमारे पास। ये पेपर है 2025 का, अंग्रेजी का 817 कोड है HN। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, ट्रिक कि कैसे आपको कोई भी क्वेश्चन करना है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, पूरा का पूरा क्वेश्चन करके ही आइएगा। ठीक है, और कैसे करना है मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ अभी कुछ ही सेकंड के अंदर, तो बस आप लगे रहिए देखते रहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, इसमें समय बर्बाद मत करिए। और देखिए पार्ट ए, तो पहला ट्रिक यही है दोस्तों, पहला ट्रिक हमारा यही है कि कभी भी आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू मत कीजिए। पार्ट ए से कभी भी आपको शुरू नहीं करना है दोस्तों। इंग्लिश के पेपर में, अंग्रेजी के पेपर में आप कभी भी कहाँ से शुरू करिए, पार्ट बी से लिखना शुरू करिए। कहाँ से लिखना शुरू करेंगे दोस्तों, पार्ट बी से। ठीक है, पार्ट बी हेडिंग डालना है आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, रीडिंग लिखा है तो रीडिंग डालिए। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 डाल के शुरू करिए। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग का क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है पार्ट बी का, कि सबसे पहले आपको कोई पासेज दिया है, इसको पढ़ना है, ज़्यादा केयरफुली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लिखा है बस उसको एक बार रीडिंग कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले नंबर देख लीजिए दोस्तों, कितने नंबर का है ये, 2 4 6 और एक 7 नंबर का है दोस्तों। तो एक भी इसमें आपका नंबर कटेगा नहीं। एग्जामिनर जो है आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। आप बस केयरफुली देखते जाइए कि आपको लिखना कैसे है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे कि लिखा क्या है कि व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। यहाँ पे पहला काम आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन लिखा है व्हाट और शुड, इसको काट देना है। क्या करना है, काट देना है। और यहाँ से लिखना आपको क्या कर देना है, शुरू कर देना है। जैसे वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, अब फिर उसके बाद पासेज उठाइए कि यहाँ से टू ट्राई इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस। यानी कि सक्सेस की पहली सीढ़ी क्या है दोस्तों, सक्सेस का पहला सीढ़ी क्या है, वो है एजुकेशन। क्या है, एजुकेशन। इफ यू डोंट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ तक ये और ये लिख दीजिए। आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको 2 से 3 लाइन बस लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों, एक भी नंबर कटेगा नहीं। तरीका क्या है कि आपने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। अब एक नंबर मान लीजिए और अभी चाहिए आपको, और भी लिखने का मन कर रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक उठा लीजिए। ठीक है, छोटा सा स्टेप। कभी भी लाइन से लिखने की गलती मत करिएगा कि हाँ लाइन से लिख रहे हैं हम लोग तो पूरा नंबर मिलेगा, नहीं, ये गलती नहीं करना आपको। जैसे पहले का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, दूसरे का यहाँ से यहाँ लिख दिया, तीसरे का यहाँ से यहाँ लिख दिया, ये गलती नहीं करना है। एक लाइन यहाँ से उठाइए, एक लाइन यहाँ से उठाइए और एक लाइन यहाँ से उठाइए, बस बात खत्म। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं ना दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से इसका भी आंसर देना है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ वर्ल्ड लीड। ठीक है, अब यहाँ से जो वाट टाइप लिखा है इसको हटा दीजिए दोस्तों। लिखा क्या है कि द ग्रेट मैन। तो अब यहाँ देखिए इसमें पासेज में आपको ग्रेट मैन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। देखिए ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलिजेंटली। यहाँ तक आपका आंसर पूरा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखिए, दे डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, हेंस दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस डीड। यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कोई काट नहीं सकता। एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा दोस्तों। आगे देखिए, हु इज द बाउंड टू रीप द रिवॉर्ड इन हिज एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब क्या है, प्रयास। ये वर्ड देख लीजिए, एफर्ट्स। अब इसमें पैराग्राफ में आपको बस कुछ नहीं करना कि एफर्ट्स अब खोज लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एफर्ट्स लिखे जाना। तो अब यहाँ से यहाँ क्या करिए, उठा के लिख दीजिए, हेंस दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस डीड, वन हु वर्क इज बाउंड टू रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ वंस एफर्ट्स। और आगे लिखने का मन है तो आइडियलनेस इज द वे टू ruin on वन सेल्फ। बस ये लिखिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा। लास्ट वाला देखिए कि फाइंड आउट अ
वर्ड इन द पास इज विच मीन डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, मतलब क्या है, बर्बादी। आपको ये एक्सप्लेन करना है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से लिख दीजिए देयर वन शुड गिव अप आइडलनेस, गिल्डेड अप वन लोइन शुड असेंड टू हिल टू सक्सेस। ठीक है, ये लिख दिया आपने यहाँ से यहाँ तक, आपको पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे मिल गया, एक भी नंबर आपका कटा नहीं। जैसे 2, 4, 6 और 1, 7 नंबर आपके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए राइटिंग कैसे लिखनी है, मैं इसका भी ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको कुछ याद वगैरह नहीं करवाने वाला हूँ मैं कि हाँ ये बता दे रहा हूँ उसको लिख लीजिए, नहीं, आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये, राइट ए लेटर। लेटर लिखना है किसको दोस्तों, टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। मतलब अपने पिताजी को, पापा को लेटर लिखना है, किसके लिए, बुक को परचेज करने के लिए पैसे मांगना है। ठीक है, जैसे मुझे किताब खरीदना है और मुझे इसके लिए पापा से पैसे मांगने हैं, तो यहाँ पे देखिए इस लेटर को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका और क्या तरीका होता है, यहाँ पे एड्रेस, क्या लिखना है आपको, एड्रेस। तो एड्रेस में क्या, क्या आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ पे रहते हैं, स्टेट कौन सा है आपका, पिन कोड क्या है आपका, टाउन कौन सा है आपका, ये सब क्या आपको नहीं लिख लेंगे। तो एड्रेस में पहला काम आपको ये कर लेना है कि सबसे पहला काम एड्रेस लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिएगा कि माय डियर फादर, यानी कि मेरे प्रिय पिताजी। ठीक है, माय डियर फादर। ठीक है, फिर यहाँ पे फुल थोड़ा सा कॉमा लगा दीजिएगा और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आई एम योर सन, आई रिक्वेस्ट यू, मतलब इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब दिमाग लगाइए, क्या करिए कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन उठा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन उठा दीजिए और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन उठा के लिख दीजिए। मतलब क्या कि मतलब 1, 2, 3, मतलब इतना लाइन अगर लिख देते हैं आप, थोड़ा भरा भरा लगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना, बस हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब देखिए पापा से पैसे मांग रहे हैं किताब खरीदने के लिए, तो किताब खरीदने के क्या मिलेगा, सक्सेस ही तो मिलेगा, पढ़ेंगे ही तो, यानी कि पढ़ने के बारे में पहले लाइन में लिखा गया है, तो आपको पढ़ाई के बारे में पहले लाइन में लिखा गया है, सक्सेस के बारे में। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप छाट छाट के लिखेंगे तो आपके लेटर में क्या करेगा, वो काम कर जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको लिख देना है क्या कि योर सन, योर सन XYZ, जो भी आपका नाम होगा वो नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपको लेटर अभी भी समझ में नहीं आया दोस्तों कि कैसे लिखना है, तो देखिए मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का भी तरीका बता दे रहा हूँ कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से आपको एप्लीकेशन लिखना है टू ग्रांट यू 5 days लीव अटेंड योर सिस्टर मैरिज, मतलब सिस्टर के मैरिज में जाना है और आपको प्रिंसिपल सर से छुट्टी चाहिए, कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कैसे लिखना वो देखिए, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम होगा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। और यहाँ पे सब्जेक्ट जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, लेटर में भी और एप्लीकेशन में भी बिना सब्जेक्ट के लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मार्क्स जो नंबर मिलते हैं वो सब्जेक्ट पे ही मिलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा कि प्रिंसिपल ग्रांट, मतलब 5 days लीव, कितने, 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, मतलब बहन के शादी में जाने के लिए आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो यही है हमारा सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, छुट्टी, कितने दिन का, 5 days का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या लिखिएगा कि सर, इस तरीके से लिखिएगा कि मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, सर और मैडम, क्या लिखेंगे दोस्तों, सर और मैडम। फिर इस तरीके से छोटा सा कॉमा लगाइए, फिर वहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आई बेग टू से डैट, आई बेग टू से डैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, या फिर फ्रॉम मैरिज। ठीक है, तो इस तरीके से बना बना के लिखिए, मतलब 2-3 लाइन बस लिख दीजिए, आपका काम बन गया। और फिर यहाँ से यही कोशिश करिए कि एक लाइन यहाँ से उठाइए, फिर एक लाइन यहाँ से उठाइए, फिर एक लाइन यहाँ से उठाइए, और भरा भरा एकदम लगे। ठीक है, और लास्ट में तो आप जानते ही होंगे कि योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, स्टूडेंट XYZ। ठीक है दोस्तों, मतलब कॉपी जो है आपकी वो पूरी की पूरी भरी भरी ही लगनी चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं है आपको, पूरा का पूरा आपको लिख के ही आना है। ठीक है, राइट अ रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, 80 से 100 वर्ड। ठीक है,
क्या करना है आपको कि ये सबसे आसान होता है, इसका नंबर उठाना मतलब मजाक मजाक में लोग नंबर इसमें दिया करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि ये पास करने के लिए ही बना हुआ है आपको। जैसे इंडिपेंडेंस डे उस पर क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। और रिपोर्ट लिखने के लिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है, पहला हेडिंग डालेंगे आप डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो बस दिस डेट करके और इसको पूरा का पूरा लिखते जाना है आपको। हर हर में मतलब हर टॉपिक पे 3 से 4 लाइन आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। कि द डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बहुत ही मतलब क्या है कि मतलब जरूरी है, ये क्या है, नेसेसरी। डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज नेसेसरी, मतलब 2 4 वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए एकदम भारी भारी से, और उसमें क्या करिए, लिखना शुरू कर दीजिए। अगला है फ्लैग होस्टिंग, मतलब झंडा फहराने के बारे में लिखना है। सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, मतलब जरूरी है 15 अगस्त 26 जनवरी सब में क्या है कि नेशनल एंथम इज सिंग इज वेरी कंपलसरी, मतलब बहुत ही जरूरी है राष्ट्रगान को करना। कब, जब कभी भी इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे होता है तब, ठीक है। आगे क्या है कि कल्चरल प्रोग्राम, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, लोग नाटक भी करते हैं, ठीक। प्रिंसिपल स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट, मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे ये प्रिंसिपल स्पीच, तो कुछ नहीं करना, जो प्रिंसिपल सर है वो किसके बारे में बोलेंगे, पढ़ाई लिखाई सक्सेस, ये सब फालतू फालतू चीज बोलेंगे। तो इसको क्या करना है कि आपको 2 से 3 लाइन यहाँ से उठा के उसमें पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट करना है, बस उठा के यहाँ से वहां बस आपको कर देना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा नंबर आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर वही से आ गया, कुछ और क्वेश्चन है इसी तरीके का। 6 नंबर आपको वहां से मिलते हैं दोस्तों, कितने नंबर, 6 नंबर। तो आपको अगर 6 में 6 चाहिए और पूरा का पूरा नंबर चाहिए तो पूरा का पूरा उसको लिख के ही आना है, कुछ छोड़िएगा मत, भर भर के लिखिए। 80 से 100 वर्ड कुछ कहाता है, मतलब 2 पेज तो आप छुआइए दीजिए एकदम, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज अबाउट, मतलब जो रेगुलर एक्सरसाइज करना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला इंट्रोडक्शन, क्या है इंट्रोडक्शन, कि पहला इंट्रोडक्शन में क्या लिखिए, जो यहाँ लिखा है ना उसी को भर दीजिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपल्सरी एवरी डे, इस तरीके से लिखिए कि मतलब हर रोज, एवरी डे एक्सरसाइज, एवरी डे एवरी पर्सन डूइंग एक्सरसाइज, मतलब हर दिन हर एक इंसान को एक्सरसाइज करना चाहिए। अगला क्या है, कीप आवर बॉडी एक्टिव, यानी कि वेन, यानी कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि कीप आवर बॉडी एक्टिव में लिखिएगा कि वेन वी डू एक्सरसाइज एवरी पीपल बॉडी एक्टिव एंड माइंड ऑल्सो एक्टिव, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज करने से माइंड और वो क्या हो जाता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है। अगला टेंशन फ्री एंड डे अलोंग, मतलब आप इतना समझ गए होंगे। अब इसमें भी हो सकता है कि आपको कुछ बातें समझ में ना आ रही होगी, तो यहाँ से क्या करना है, जैसे मान लीजिए बेटर कंस्ट्रक्शन ऑन स्टडी, कंसंट्रेशन ऑन स्टडी, मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में आ गया, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये देखिए पढ़ाई लिखाई के बारे में यहाँ से उठाइए, 3 लाइन यहाँ से उठाइए और 2 लाइन यहाँ से उठाइए, मतलब उठा के और उसको पेस्ट कर दीजिए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि लाइन से मत करिएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक उठाया आपने, यहाँ से यहाँ तक उठाया, फिर अब यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, फिर अब यहाँ से यहाँ लिखिए, मतलब ऊपर नीचे करके ही लिखिएगा, लाइन से मत लिख दीजिएगा, अन्यथा वो नंबर आपका कट भी सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ग्रामर का पोर्शन है, क्या है, ग्रामर का पोर्शन, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनडायरेक्टली स्पीच। और ये जो क्वेश्चन आता है दोस्तों हर बार ही आता है, और हर बार क्या देखा गया है कि ये क्वेश्चन ही पूछता है, क्या पूछता है, क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है आपको, मैं एक तरीका बता देता हूँ कि माई ब्रदर, अब देखिए सैड टू का ही आता है, तो यहाँ पे टोल्ड मार दीजिए, क्या मार दीजिए, टोल्ड, सैड टू की जगह पे क्या लिख दीजिए, टोल्ड टू, क्या लिख दीजिए, टोल्ड टू, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या भर दीजिए कि आर वेयर, मतलब देखिए आर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये वेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेयर आर वी गोइंग, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी बना के लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस ध्यान में रखिएगा यहाँ पे सेट टू की जगह पे क्या करना है, टोल्ड करना है, और ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेंज द इनटू इन पैसिव वॉइस, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं होती है, बस ध्यान में रखना पड़ता है कि ही ऑलवेज हेल्प्स
ही ऑलवेज हेल्प्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय पुअर, क्या लगा दीजिए, पुअर, ठीक है ना। दो वर्ड इसमें बस ध्यान में रखना है, पहला इसको काम करना है क्या, थर्ड फॉर्म में, और दूसरा क्या इसमें यूज करना है, बाई दोस्तों, क्या यूज करना है, बाई, आपको इसमें पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए पंक्चुएट करना है, ये क्या करना है कि इसमें जो गलती होती है उसको सुधारना है, क्या करना है, सुधारना। जैसे हाउ लिखा है, तो हाउ कैसे लिखा जाता है, HW ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, पहला लेटर है तो पहला लेटर बड़ा ही होता है, ठीक है ना। हाउ डज, अब देखिए, अब हाउ डज यहाँ तक लिख दीजिए, फिर यहाँ छोटा सा कॉमा लगाइए। अब जैसे छोटा टी लिखा है तो इसको बड़ा लिख दीजिए, THIS, दिस मशीन वर्क आस्क बाय द बॉय, लास्ट में से डबल कॉमा फिर ऐसे डॉट, ये आपका पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से लास्ट में क्या था, ट्रांसलेशन, क्या था दोस्तों, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कैसे करना है वो देखिए, प्रयागराज एक स्थित नगर है, इसको आप चैटिंग भी कर देंगे ना, इसमें क्या कर देंगे आप, चैटिंग भी कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्या नंबर आपको मिल जाएगा, जैसे ये 4 नंबर का है ना, तो इसमें अगर आप सही बिल्कुल सही सही बनाएंगे तो भी आपको 2 से 3 नंबर आपको रखा हुआ है, ठीक है ना, चैटिंग कर देंगे तो भी। कि प्रयागराज, प्रयागराज इज अ, यहाँ क्या है, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, ठीक है, वो क्या है कि काफी फेमस है, प्रसिद्ध मतलब क्या है, फेमस है। तो प्रयागराज इज अ फेमस सिटी, फेमस सिटी, इसका एक स्थान, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, मतलब इट इज अ इम्पोर्टेंस प्लेस, इस तरीके से आप बना बना के लिखना है आपको, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन देखिए, लिटरेचर का आ गया, कितना आ गया, लिटरेचर। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। आगे करके क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40 वर्ड, यहाँ पे क्या करना है आपको, आंसर लिखना है, जो आपने बुक में पढ़ा होगा वही आंसर लिखना है। कि वाई वाज, अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, वाई वाज क्वेश्चन दिख गया तो इसको पहले क्या करना है आपको, हटा देना है। यहाँ से लिखना है कि द लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, लैंचो गुस्सा क्यों हुआ, कि जब उसको लेटर आया ना तो उसमें कुछ पैसे क्या हुए थे, कम थे, ठीक है। तो वहां पे क्या लिख दीजिएगा, लेक द मनी, क्या लिखेंगे दोस्तों, लेक मनी, आपको पूरा पूरा नंबर यहाँ मिल जाएगा। या फिर लिख दीजिएगा मनी प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। देखिए वहां पे जो ऐसा एग्जामिनर को लग जाना चाहिए कि आप चैप्टर को मतलब थोड़ा बहुत तो सुन के ही आए हैं, पढ़ के बिल्कुल नहीं आए हैं, लेकिन सुन के तो आए ही हैं, वो आपको नंबर दे देगा, आपका एक भी नंबर वो रखेगा नहीं, काटेगा नहीं। आगे क्या है कि वाज लेंचो सरप्राइज फाइंड अ लेटर फॉर हिम मनी इन इट, जब लेंचो को लेटर मिला तो क्या हो गया दोस्तों, सरप्राइज हो गया कि अरे लेटर भगवान ने भेजा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, वाज को हटा देना है, वाज को क्या करना है, हटा देना है। कि लेंचो सरप्राइज्ड फाइंड अ लेटर फॉर हिम मनी इन इट, ठीक है, वो सरप्राइज हो गया कि इतने कम पैसे इसमें क्यों आए, और इन लोगों ने क्या किया, उस पैसे को क्या कर लिया, थीफ मतलब चुरा लिया दोस्तों, क्या कर लिया, इसमें चुरा लिया। छोटा मोटा वर्ड वर्निंग याद कर लेंगे ना, 2 4 5, तो आपका काम, आप इंग्लिश में पूरा पूरा नंबर आप ला सकते हैं। आई होप आप ये सब क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ से उठा के आपको क्या करना है, बस पेस्ट कर देना दोस्तों, क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। जैसे देखिए सेंट्रल आइडिया तो आपको याद होगा ही नहीं, पक्का है, मान लीजिए कोई भी अगर एक भी याद किए होंगे तो उसमें से 2 3 लाइन लिखिए, जैसे द ट्री के बारे में, तो वहां से क्या करिए कि 2 लाइन लिख दीजिए, अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो सिंपल द ट्री लिखिए और वहां से पैराग्राफ उठा के पेस्ट करना चालू कर दीजिए, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। और कितने, सिर्फ एक ही तो लिखना है, और कितने, 40 से 50 वर्ड, मतलब आधी कॉपी तो लिख देनी ही है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है दोस्तों। अगर देखिए 70 नंबर का पेपर है ना, तो आपका 60 नंबर कहीं भी नहीं गया, पूरा का पूरा 60 में 60 आएगा ही आएगा कंफर्म, ठीक है। तो जय हिंद, आपका पेपर अच्छा हो, ऑल द बेस्ट।